हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। भाई साहब, इस वीडियो की इतनी ज़्यादा डिमांड थी ना, बच्चा इतनी लगातार स्पैम कर रहा था। सो लो, फाइनली वी आर हेयर फॉर मिलिट्री एक्सरसाइजेस। अक्टूबर 2021 तक की सारी मिलिट्री एक्सरसाइज मैंने कवर कर दी है। ये वीडियो देख के आपका अगर दिल खुश ना हो जाए तो बताना। इसमें मैंने एमसीक्यूज कवर करे हैं, थोड़ी अट्रैक्टिव पीपीटी रखी है ताकि मतलब ओवरऑल इंटरेस्ट बना रहे। सारी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज मैंने कवर करी है, यहीं की यहीं रिवाइज हो जाएगी, यहीं की यहीं याद हो जाएगी। मल्टीपल फॉर्मेट से मैंने उस चीज को कवर करा है। मतलब मैं गारंटी देता हूं, अगर इस वीडियो को आप एंड तक देखते हो तो आपको लगेगा यार ये तो पता ही नहीं लगा टाइम कब निकल गया, इतनी अच्छी वीडियो थी। मतलब पक्की बात है, मैं ठीक है पक्का बोल रहा हूं मैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर मिलिट्री एक्सरसाइजेस। आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज भाई बहुत अच्छी बनी है, ठीक है, बहुत अच्छी पीपीटी है, तो दैट इज वाई आई एम सो एक्साइटेड। सो लेट्स स्टार्ट इट। और भाई साहब इतने एफर्ट्स कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका जो काम बनता है आप वो काम करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जल्दी से जल्दी अपने चैनल को हमें 1 लाख पहुंचाना है। यही अपना टारगेट है कि एग्जाम से पहले 1 लाख हो। ठीक है, तो यार मैं आपके टारगेट्स पूरे कर रहा हूं तो आप भी मेरे टारगेट्स पूरे करो, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट इट। मिलिट्री एक्सरसाइजेस। तो भाई सबसे पहले तो अब आपको पता ही है मिलिट्री एक्सरसाइज कैसी होती है। भाई एक तो होती है बाइलेटरल। बाइलेटरल मतलब दो कंट्री एक्सरसाइज करें, मल्टीलेटरल एक से ज़्यादा करें। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक एक्सरसाइजेस। डोमेस्टिक एक्सरसाइजेस में क्या होता है कि जो कंट्रीज हैं वो मतलब चाहे कोई भी, जैसे हम तो भी अपने की बात कर रहे हैं, तो जैसे अपनी जो आर्म फोर्सेज है, भाई नेवी है, एयरफोर्स है, आर्मी है, ये सब आपस में एक्सरसाइज करे सो दैट ये अपनी जो भाई वर्स्ट सिचुएशन है उसके लिए तैयार रह सके। तो सबसे पहली जो लास्ट ईयर पेपर में भी आई थी डोमेस्टिक में ही, दैट इज कवच। कवच 2021। दिस इज अ ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज। मिलिट्री एक्सरसाइज कवच अंडमान निकोबार में हुई है। देखो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, अगर एक्सरसाइज कैसी है, दूसरा कौन कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व है, तीसरा कहाँ हुई, ये अल्टीमेट मोटिव होता है। इसके अलावा ज्यादा चीजें नहीं पूछता है मिलिट्री एक्सरसाइज में। तो ये ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कवच अंडमान निकोबार में हुई है, ठीक है। इट इज द ओनली जॉइंट फोर्सेस कमांड ऑफ द मतलब कंट्री, जो ये अंडमान निकोबार कमांड है ना उसकी बात हो रही है, जहां पे तीनों वो है, ठीक है। ओके, इसके अलावा एक फर्स्ट इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड भी, फर्स्ट इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड भी यहाँ पे बनी है, जिसका हेडक्वार्टर पोर्ट ब्लेयर में। कुछ कुछ और ही पॉइंट्स मैं आपको जो बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो ओके, तो ठीक है ठीक है ठीक है। किस किस ने पार्टिसिपेट करा है? इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड। ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी भाई? जरूरत इसलिए पड़ी, देखो अभी तो थोड़े टाइम पहले, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2008 में आपको पता है बॉम्बे टेरर अटैक्स हुए थे। तो उसमें क्या था कि भैया अगर अल्टीमेटली सारी फोर्सेस एक साथ मिलकर काम नहीं कर रही हैं तो आप टेररिज्म को नहीं रोक पाओगे। तो इसीलिए इस चीज की चेक करने के लिए ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कवच। इस बार एनडीए में प्रश्न आया था, तो मुझे लगता है इस बार आएगा, लेकिन मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। सी विजिल 21, सी विजिल 21 ये क्या है बच्चे? कोस्टल एक्सरसाइज है। कोस्टल में दिखाता हूं, देखो पूरा कोस्ट इन्होंने कवर करा था, देखो ये पूरा मतलब सारे के सारे कोस्टल स्टेट्स कवर करे, इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो कोस्टल एक्सरसाइज है, आपको सबसे पहली बात तो ये पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सी विजिल ये क्या है कि भाई जो भी कोस्टल सिक्योरिटी मतलब हमें मेजर्स लेने चाहिए, क्या हम उसके लिए तैयार है? मेजरली कोस्ट गार्ड इसमें इन्वॉल्व थी, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारी अपनी जो फोर्सेस है उन्होंने इस पे पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। जैसे इसमें इंडियन नेवी ने, कोस्ट गार्ड ने, कस्टम्स ने, ठीक है। इसके अलावा एयरफोर्स ने, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने, ऑयल हैंडलिंग एजेंसीज ने, सब ने पार्टिसिपेट करा था भाई। मतलब कोस्ट के थ्रू किसी टाइप का टेररिज्म भारत में ना आए, इस चीज की प्रिपेयर्डनेस चेक करी है बच्चे सी विजिल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रोपेक्स। पहली बात तो आपको ट्रोपेक्स की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज, ठीक है। ये भाई इस बार जनवरी में स्टार्ट हुई। थीम क्या थी? कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव फोर्स। मतलब दिस इज इंपॉर्टेंट, मैं बोल सकता हूं कि ये वाली एक्सरसाइज इस बार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्टिसिपेंट कौन कौन है? इंडियन नेवी है, कोस्ट गार्ड है, मरीन पुलिस ऑफ 13 कोस्टल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। आपको पता होगा ना, जब कोस्ट की जब बिल्कुल जो इमीडिएट होता है 2 नॉटिकल माइल्स तक,
जो लोकल पुलिस है वो करती है, 12 नॉटिकल माइल्स तक कोस्ट गार्ड करता है, उसके आगे नेवी रक्षा करती है। तो ऑब्वियसली सारी के सारी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व थी। जो इंडियन ओशन रीजन का इतना ज़बरदस्त एक्सपेंशन एरिया है, तो पूरे के पूरे एरिया को कवर इन्होंने करना था। ठीक है, अच्छा, इसको ओवरसी करा बच्चे नेवल हेडक्वार्टर्स ने। ठीक है, 3 कमांड्स ऑफ इंडियन नेवी, तीनों अपने ईस्टर्न वेस्टर्न साउदर्न तीनों ने। तो दिस इज ट्राई सर्विस थिएटर कमांड एक्सरसाइज। तो देख लो, प्रॉपर फोटो वोटो भी है, फील वील लेने के लिए आप प्रॉपर फील ले सकते हो। जिनको नेवी से प्यार है उनको तो एकदम कतई फील आ गई होगी, नहीं? चलो, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन का जवाब दो। युद्ध अभ्यास 2021 ये कहाँ पर हुई है? कहाँ पर हुई है? ऑब्वियसली सारे ऑप्शन में यूएसए, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि युद्ध अभ्यास जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और यूएसए के बीच में है। तो सारे एक बार ऑप्शंस में लिख दो कि किस किस के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है, युद्ध अभ्यास, मतलब आई मीन कहाँ पर हुई है। तो ये हुई है बच्चे अलास्का यूएसए में। एमंड फोर्ड रिचर्डसन, ये अलास्का में जगह है, वहाँ पर हुई है ये 17th इंडो यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, तो वहाँ पर हुई है। ये लार्जेस्ट रनिंग जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड यूएस। 2004 में शुरू हुआ था और हर साल ऑल्टरनेटिवली एक बार इधर एक बार उधर ये होती आ रही है। इसके अलावा हम और भी एक्सरसाइजेज जो यूएसए के साथ करते हैं वो भी नोट कर लो। एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बेसिकली ट्राई सर्विस एक्सरसाइज हम करने जा रहे थे। एक्सरसाइज वज्र प्रहार स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज, कोप इंडिया एयरफोर्स एक्सरसाइज, मालाबार एक्सरसाइज, ये क्वाड ग्रुप एक्सरसाइज है, इसको आगे भी करूंगा। ठीक है, अच्छा, इनमें से बहुत से एक्सरसाइज आगे भी मैं कवर करूंगा। रेड फ्लैग एक्सरसाइज यूएसए मिलिट्री एयर एक्सरसाइज। ठीक है, ये देखो देखो, जैसा ऐसा लग रहा है तुम जाओगे, तुम भी यहीं पे किसी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने चले जाओगे तो फील ले लोगे तुम पूरी, नहीं? मस्त मजा आ रहा है एकदम जिंदगी के देख देख के। अजय वारियर, बताओ जी, अजय वारियर का कौन सा एडिशन? अब बोलोगे सर हमें तो यही नहीं पता कि अजय वारियर है किस किस के बीच में, आपने तो यहाँ पे एडिशन पूछ लिया हमसे। ठीक है, तो लो जी, एक्सरसाइज अजय वॉरियर दैट इज बिटवीन इंडिया एंड यूके, और इसका 6th एडिशन हुआ है बच्चे। ठीक है जी, कहां पर हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है इसका 6th एडिशन। इससे पहले इंडिया यूके ने पैसेक्स एक्सरसाइज भी करी थी बे ऑफ बंगाल में। पैसेक्स क्या होता है भाई? चलते फिरते होता है पैसेक्स एक्सरसाइज। ठीक है, ये हर साल होता है, एक बार इंडिया में एक बार यूके में, ये होता ही होता है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया एंड यूके के बीच में और एक्सरसाइज कौन सी है? नेवी एक्सरसाइज है कोनकन, एयरफोर्स की है इंद्रधनुष। आगे इनको डिस्कस भी करूंगा, बट साथ साथ अब मैं वही तो बता रहा हूँ, एक एक्सरसाइज में 2 से 3 बार आपको इस पूरी वीडियो में बता दूंगा। मेरे हिसाब से इसके बाद कुछ बचेगा नहीं आपका कि भाई ये बच गया है, आपको करना है। और ये पीडीएफ भी आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, बेहतरीन चीज है ये। देखो, एक बार वैसे ही इनसे गो थ्रू कर लो, सारे एक्सरसाइज को मैं कराऊंगा, एक बार गो थ्रू कर लो याद करने के लिए। गरुड़ शक्ति किस किस के बीच में है? इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में। कुबेरिन इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में। हैंड इन हैंड इंडिया एंड चाइना के बीच में। कुरुक्षेत्र इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में। मित्र शक्ति इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया मंगोलिया के बीच में। शक्ति इंडिया और फ्रांस के बीच में। सूर्यकिरण इंडिया नेपाल के बीच में। युद्ध अभ्यास इंडिया यूएसए के बीच में। ठीक है, मैं बता रहा हूँ रिपीटेड, एक मतलब पूरी वीडियो के बाद आप बोलोगे सारी याद होगी, 2 से 3 बार ऐसे आ जाएगी। अभी बस एक बार इस स्लाइड को एक बार गो थ्रू करो कि हाँ जी हो गई है। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया, यूक्रेन, मालदीव्स, हैंड इन हैंड चाइना, कुरुक्षेत्र सिंगापुर, मित्र शक्ति श्रीलंका, नोमैटिक एलिफेंट मंगोलिया, शक्ति फ्रांस, सूर्यकिरण नेपाल, युद्ध अभ्यास यूएसए। ठीक है, आगे चलो। हाँ जी, देखो ले लो, कहते तुम फील ले लो, आज तो बिल्कुल तुम फील दे देंगे, नहीं? चलो, मिलिट्री एक्सरसाइज वज्र प्रहार, ये कौन कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में है? वज्र प्रहार, तो जी वज्र प्रहार मुझे पता है मोस्टली बच्चों को, मतलब स्टार्टिंग स्लाइड से याद हो। ठीक है, इंडिया एंड यूएसए के बीच में है बच्चे वज्र प्रहार। इस बार ये हिमाचल प्रदेश में हुई है। ठीक है, कहाँ पे हुई है? हिमाचल प्रदेश में हुई है। इससे पहले इंडिया एंड यूएसए ने पास एक्सरसाइज भी करी थी बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, इसके अलावा जो करता है इंडिया, युद्ध अभ्यास, कोप इंडिया, रेड फ्लैग, मालाबार, ये इंडिया और यूएसए के बीच में। देखो आगे ना रिपीट होगी ना सर एक्सरसाइज, तो आपको मतलब याद हो जाएगी। ठीक है, इस बार जो हुई है ये मतलब हिमाचल प्रदेश में, जगह का नाम भी था पित्रोगढ़, शायद पित्रोगढ़ में शायद हुई थी, बट चलो कोई बात नहीं, हिमाचल प्रदेश में हुई थी, इतना भी याद कर लोगे तो भी बोलते हैं। ठीक है, तो दिस वाज 10th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज। चलो, मित्र शक्ति किस किस के बीच में है बच्चे? आपको मित्र शक्ति आपको बताना है, तो बताओ जल्दी से, मित्र शक्ति किस किस के बीच में एक्सरसाइज है? इंडिया एंड
हाँ जी, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में है मित्र शक्ति एक्सरसाइज, मित्र शक्ति, इसका 7th एडिशन इस बार पुणे महाराष्ट्र में हुआ है बच्चे। ठीक है, किस क्या एम था? काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को वो करना। इसके अलावा श्रीलंका के साथ हम करते हैं स्लिनेक्स। ठीक है, तो मित्र शक्ति और स्लिनेक्स किसके साथ? श्रीलंका के साथ। ये लो और लो, ले ली फील तुम, आज तो तुम पूरी फील ही ले लो। इंडिया और नेपाल के बीच में जो सूर्य किरण एक्सरसाइज थी, ये कब से शुरू है, कब से करवा रहे हैं हम एक्सरसाइज को? बताओ जल्दी से। इंडिया और नेपाल के बीच में दिस इज सूर्य किरण, तो कब से कब तक है बच्चे सूर्य किरण? तो एक्सरसाइज सूर्य किरण एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इस बार हुई पिटरा, अच्छा ओ पिथौरगढ़ उत्तराखंड में है बच्चे, मैं उसको हिमाचल में सोच रहा था। ठीक है जी, तो जी पिथौरगढ़ में हुई, इंडिया और नेपाल के बीच में है ये भाई साहब। 15th एडिशन था। ठीक है, इससे पहले वाला एडिशन हुआ था 2019 में नेपाल में। ठीक है, चलो अब अपने आप ही ईयर माइनस कर लेना 15, तो पता लग जाए कौन से कहाँ से कब से स्टार्ट है। इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में एक्सरसाइज है 10 तिल्क, ये इसका इस बार 2nd एडिशन हुआ है। पहला एडिशन कब हुआ था आपको ये बताना है, कहाँ पर हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है बच्चे, लेकिन इसका जो पहला एडिशन था वो बच्चे 2016 में हुआ था। कहाँ पे लिखा हुआ है? कहीं पे लिखा हुआ है? नहीं, चलो मेरे हिसाब, अच्छा नहीं नहीं, अच्छा नहीं नहीं, 2019 में हुआ था, सॉरी 2016 में दूसरी थी, 2019 में हुआ था। उज्बेकिस्तान और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज का नाम इस 10 तिल्क, इनके बीच में जो पहला एडिशन था बच्चे 2019 में हुआ था। बस आपको नाम इंपोर्टेंट याद रखना है, और ये 2nd एडिशन है, ये बात आपको याद रख लेनी है। कुछ और मिनट एक्सरसाइज देख लो। गरुड़ शक्ति यूक्रेन, अच्छा वही है, रिपीट है। अब तो मेरे हिसाब से सारे याद हो गए, ऐसे हाथ रख के, इस ऐसे हाथ रख के सारे याद कर दो, मेरे हिसाब से आपको याद हो ही गई होंगे अब तो सारे के सारे, इतनी बार रिपीट हो गई है। चलो, इंडिया की एक एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है मैत्री, 2006 से होती आ रही है। ये मैत्री एक्सरसाइज हमारी कौन सी कंट्री के साथ है आपको बताना है। मैत्री एक्सरसाइज कमेंट में लिख दो फटाफट फटाफट, मैत्री एक्सरसाइज। हाँ जी, लो जी, थाईलैंड और इंडिया के बीच में 2006 से होती आ रही है बच्चे मैत्री एक्सरसाइज। भाई टेररिज्म को रोकने के लिए जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस में कोलैबोरेशन चाहिए उसके लिए, उसको लेके ये मतलब एक्सरसाइज होती है। प्रॉपर अपने रिलेशन बढ़िया तरीके से रहे तो ये एक्सरसाइज होती है। ठीक है, चलो जी, रॉयल थाईलैंड आर्मी एंड इंडिया के बीच में मैत्री जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काज हिंद, मेरे हिसाब से तो ये तो किससे गलत होना नहीं चाहिए। ठीक है, कजाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काज हिंद, काज इंड है ये, है ना, काज इंड है, काज इंड। तो कजाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में ये कजाकिस्तान में हुई है बच्चे। ठीक है, दोनों के बीच में बाईलेटरल एक्सरसाइज है। इंपॉर्टेंस आपको पता है, ऑब्वियसली हम SCO के दोनों मेंबर हैं तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट तो बन जाते हैं। आपको बस यही याद रखना है कि किस किस के बीच में एक्सरसाइज है ये। हैंड इन हैंड अभी तो कराया था, हैंड इन हैंड किस किस के बीच में है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो कि हैंड इन हैंड किस किस के बीच में है। तो हैंड इन हैंड इंडिया एंड चाइना के बीच में है बच्चे। इस बार ये कहाँ करी गई है? मेघालय में बच्चे, 2019 में लास्ट हुई थी। ठीक है, करी गई है, उससे पहले चाइना में करी गई थी। ठीक है, तो थोड़ी सी पुरानी भी है ना, वो भी मैंने ले ली है, जो खासतौर से पेपर में नहीं आई है तो उसका तो पूछे जाने की पूरी उम्मीद बन जाती है, तो मैंने वो ले ली है। ठीक है, ओके। खंजर किसके बाद खंजर घोप देंगे? अरे खंजर घोप देंगे, खंजर तो किस किस के बीच बीच में एक्सरसाइज है बच्चे खंजर? जल्दी से कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। देखो अगर आपको मतलब थोड़ा बहुत भी अंदाजा है तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना है, उससे फायदा ही होगा ना बच्चे यार, कि मतलब अल्टीमेटली जब आप उसको गलत करोगे, ठीक है, या सही करोगे तो बहुत ही बढ़िया है, गलत कर दोगे तो हमेशा याद रहेगा कि अच्छा ये तो नहीं था। तो इसलिए कमेंट सेक्शन में आंसर दिया करो। ठीक है, तो इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में है बच्चे खंजर। ठीक है, ये स्पेशल फोर्स ब्रिगेड ऑफ नेशनल गार्ड्स ऑफ किर्गिज रिपब्लिक एंड पैरा स्पेशल फोर्स अपनी इंडियन आर्मी, उनके बीच में ये एक्सरसाइज हुई है। ओके, लो जी देख लो, मौज मारो तुम। हाँ, कुवेरिन मेरे हिसाब से याद तो हो ही गया होगा, कुवेरिन किस किस के बीच में है अब, लेकिन मैंने क्वेश्चन पूछा है कौन सी ईयर से होती आ रही है ठीक है, तो मालदीव्स एंड इंडिया के बीच में है बच्चे कुवेरिन। तो इनका जो 10th एडिशन था 2019 में हुआ था, ये एक्सरसाइज 2009 से होती आ रही है बच्चे। ठीक है, एक बार इंडिया में होती है, एक बार मालदीव्स में होती है। ठीक है,
मैरीटाइम एक्सरसाइजेस की भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। जिमैक्स, अब नाम से पता, अच्छा ओहो यहाँ तो दे ही रखा है, ईयर पूछ ले मैंने, ठीक है। जापान एंड इंडिया के बीच में एक्सरसाइज होते हैं जिमैक्स, ये भाई साहब कब से हुई है, ठीक है, 2012 से ये बायलैटरल एक्सरसाइज होती आ रही है बिटवीन जापान एंड इंडियन नेवी, ठीक है, बिटवीन जापान एंड इंडियन नेवी ये होती आ रही है। इनका 5th एडिशन बच्चे हुआ था 2021 में। ये लो पूरी फील ले लो, तुम भी देख लो, समुंदर मौज मारो। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के बीच में हुई ओस इंडेक्स, देख रहे हो, मतलब ये तो मैं यहीं बता देता हूँ कि ओस इंडेक्स से किसके बीच एक्सरसाइज है। मैं तो आपसे ईयर पूछ रहा हूँ, मैं तो आपकी और ज़्यादा तशरीफ हिलाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ओस इंडेक्स कब से होती आ रही है बच्चे, 4th एडिशन था, ठीक है। अब बेसिकली आपको पता ही है मालाबार में हमने जो क्या नाम है इंक्लूड कर लिया ऑस्ट्रेलिया को। मालाबार इससे पहले जो हुआ करती थी ना, वो सिर्फ इंडिया, जापान और यूएस से एक्सरसाइज हुआ करती थी। अब जब से हमने ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड कर लिया, नाउ इट इज क्वाड एक्सरसाइज, ठीक है। अब ये क्वाड एक्सरसाइज है बच्चे। तो पहला एडिशन इनका हुआ था 2015 में, ठीक है जी। ओके, इसके अलावा और एक्सरसाइज, दिस इज एक्सरसाइज ओस्ट्रा हिंद बायलैटरल एक्सरसाइज है। इसके अलावा एक्सरसाइज पिच ब्लैक, पिच ब्लैक ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, ठीक है। समुद्र शक्ति कब से स्टार्ट हुई, समुद्र शक्ति नेवी की, ऑब्वियसली नेवी की एक्सरसाइज है, समुद्र शक्ति नाम आ गया। किस किस के बीच में बच्चे, इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में है, मैंने सॉरी इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में, सॉरी समुद्र सिंगापुर में कंफ्यूज हो गया, इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में है बच्चे समुद्र शक्ति एक्सरसाइज, ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, दूसरी एक्सरसाइज जो इंडोनेशिया के साथ हम करते हैं दैट इज गरुड़ शक्ति एंड इंडो कोरपेट, ठीक है। इसके अलावा इंडो बायलेट ये भी हम करते हैं। देखो गरुड़ शक्ति है इंडोनेशिया के साथ, सिर्फ गरुड़ आ जाएगी तो वो है फ्रांस के साथ, शक्ति हो गया तो इंडोनेशिया है, ठीक है, सिर्फ गरुड़ है तो फ्रांस है बच्चे। तो ये आपको याद रखना है, कभी गलत ना कर लो। इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में होते हैं सिम्बेक्स, तो उसका कौन सा एडिशन था बच्चे, ये मैं इसलिए एडिशन डाल दिया बिकॉज अभी रिसेंटली एडिशन पूछने का ट्रेंड आ गया है। तो आपको वो तो आपको याद हो ही रहा है कि किस किस के बीच में एक्सरसाइज है, एक ये भी आपको पता लग जाता है कि कौन सा एडिशन है, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है। तो दिस इज सिम्बेक्स, ठीक है जी। ये भाई साहब सबसे लंबे टाइम से चलती है एक्सरसाइज है, 28th एडिशन इसका साउथ चाइना सी में इस बार हुआ है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और भी जो सिंगापुर के साथ हम करते हैं दैट इज बोल्ड कुरुक्षेत्र, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, सिमटेक्स, ये हम सिंगापुर के साथ करते हैं ऑलरेडी, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। ये लो फील ले लो, तुम फील एकदम मस्त वाली फील ले लो। एक्सरसाइज वरुण, अब वही बोलो कि इसके बीच में सर लिखा हुआ पहली लाइन में इंडिया एंड फ्रेंच के बीच में है, ठीक है, कब इनिशिएट करी गई थी ये बच्चे 19th एडिशन था, ठीक है। इंडिया एंड फ्रांस के बीच में जो एक्सरसाइज है वरुण एक्सरसाइज 1993 में ये एक्सरसाइज करी गई थी बच्चे, ठीक है। इसका नाम वरुण बाद में दिया गया था। इसके अलावा हम इनके साथ और भी करते हैं, ठीक है, डेजर्ट नाइट 21 इनके साथ करते हैं, गरुड़ इनके साथ करते हैं, वरुण इनके साथ करते हैं, शक्ति इनके साथ करते हैं फ्रांस के साथ, तो इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वरुण मैरीटाइम एक्सरसाइज में इस बार यूएई ने भी पार्टिसिपेट करा है बच्चे, इस बार यूएई ने पार्टिसिपेट करा है, तो अब तो इंपॉर्टेंट बन ही जाता है ऑब्वियसली, ठीक है। चलो देखो, ये रेड वाले मैंने शायद करा दिए ना, नहीं कराए, चलो कुछ कुछ कराए कुछ कुछ नहीं कराए। श्रीनेक्स श्रीलंका और इंडिया के बीच में, बेंगो सागर बांग्लादेश के बीच में, जिमेक्स जापान, नसीम अल बहार ओमान इंडिया के बीच में, इंदिरा रशिया के बीच में, जैर अल बहार कतर इंडिया के बीच में, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया, थाई इंडो कोरपेट इंडोनेशिया, ठीक है, नहीं सॉरी थाईलैंड, इमकोर मलेशिया, सिम्बेक्स सिंगापुर, ओस इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया। बहुत सारी तो इसमें से करा दी है, कुछ और आगे आ रही है, रुको जरा सब्र करो, सब मिलेगा सब मिलेगा, टेंशन ना लो चलो जी, कोरपेट ये इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में बच्चे, जॉइंट मैरीटाइम कोरपेट किस किस के बीच में है, 36th एडिशन ऑफ इंडोनेशिया कोरपेट पेट्रोल बच्चे। कोरपेट वैसे होता है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, ठीक है, ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में भी है, ठीक है, कोरपेट। चलो जी, नेवल एक्सरसाइज है इंडो पैसिफिक, चलो ओके। इसके अलावा इंडोनेशिया के साथ हम और कौन कौन सी करते हैं, अभी मैंने बताई, शक्ति दो समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति, ठीक है, इंडोनेशिया के बीच में
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज मालाबार, ये कब से होती आ रही है एक्सरसाइज मालाबार? ठीक है, अब तो एक क्वाड एक्सरसाइज बन गई है, मैंने बताया ये, लेकिन स्टार्टिंग में ट्राई कंट्री एक्सरसाइज थी, 1992 से बच्चे होती आ रही है ये, इंडिया एंड यूएसए के बीच में। उसके बाद थोड़ा सा इस पर ब्रेक मिला था, फिर उसके बाद जापान ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार पार्टिसिपेट करा 2007 में। ठीक है, फिर 2014 से इंडिया यूएसए एंड जापान के बीच में होती आ रही थी, अब ये दोबारा ऑस्ट्रेलिया आ गया है, तो अब क्वाड एक्सरसाइज हो गई है। ठीक है, क्वाड मतलब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड जापान बच्चे। ठीक है, ओके। इट इज ऑल्सो डब्ड एज मिनी मिनी नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, मिनी नाटो। ये लो, आ रही है मस्त फील, तो कितना सही लग रहा है ना, देखो समुंदर 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 लग रहा है ना, मस्त, एकदम मस्त फील आ रही होगी। चलो जी, नसीम अल बहार कौन कौन सी कंट्री के बीच में है? अभी तो कराया था मैंने, अभी तो एकदम हुआ है वो, उसमें बताया था मैंने टेबल में, ओमान एंड इंडिया के बीच में बचे नसीम अल बहार, इसका दूसरा मतलब होता है सी ब्रीज। ठीक है, 2020 में ये हुई है। ठीक है, चलो बेहतरीन, 1993 से होती आ रही है, ये क्या गजब चीज़ है नहीं। बेंगो सागर, नाम से पता लग रहा है किस किस के बीच में है, इंडिया बांग्लादेश के बीच में है, मैंने तो एडिशन पूछा है लेकिन पहले एडिशन बच्चे 2019 में हुआ था इनका। आप बोलोगे सर क्या यार, आप भी मतलब एडिशन की पूछ रहे हो यार, सीधा पूछ लो किस किस के बीच में है। मोस्टली मुझे पता है किस किस के बीच में ही पूछता है, तो वो तो आपको बता रहा हूँ ना, आपको रिवाइज हो ही रहा है ना, ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप इसको एमसीक्यू के थ्रू करोगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, देख लो यूनिफॉर्म, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज इंदिरा, ये किस किस के बीच में है बच्चे? इंदिरा अभी मैंने टेबल में करवाई थी आपको, इंदिरा, इंदिरा है बच्चे इंडिया एंड रशिया के बीच में, वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार 2021 में ये बच्चे रशिया में हुई है। ठीक है, सो इट वाज इनिशिएटेड टू काउंटर टेरर ऑपरेशंस, टेरर ऑपरेशन जो भी है उसके खिलाफ ये अपनी इंदिरा एक्सरसाइज है, बहुत ही बेहतरीन है। लास्ट इसकी हुई थी 2019 में रशिया के साथ। ओके, जेर अल बहर, ये मैंने कराया था, जेर अल बहर मतलब टेबल में था। रोर ऑफ द सी, ये किस किस के बीच में एक्सरसाइज है? इंडिया एंड विच कंट्री? दिस इज बिटवीन इंडियन नेवी। हाँ जी, जेर अल बहार, क्या लग रहा है आपको? हाँ जी, कतर, वेरी गुड। जेल अल बहार इंडिया एंड कतर के बीच में है बच्चे, इट इज़ द नेवल एक्सरसाइज। ये मैंने उसमें भी थोड़ी देर पहले आपको कराई थी, उसमें जो टेबल थी ना उसमें कराई थी। एयरफोर्स एक्सरसाइज, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 किस किस के बीच में है? डेजर्ट फ्लैग किस किस के बीच में हुई है? ठीक है, तो जी डेजर्ट फ्लैग है यूएई एंड इंडिया के बीच में, यूएई एंड इंडिया के बीच में इसका 6th एडिशन हुआ है। ठीक है, ओके, इट इज एनुअल मल्टी नेशनल लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट वॉरफेयर एक्सरसाइज, मल्टी नेशनल है पहली बात तो। ठीक है, तो भाई इस बार यूएई के साथ हुई है, इसके अलावा और भी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करे हैं, जैसे कि यूएसए, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया एंड बहरीन। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट करा इसमें। चलो जी, इसके अलावा यूएई के साथ यूएई बाइलेट, ठीक है, ऑब्वियसली बाइलेट। ठीक है, तो डेजर्ट ईगल 2 ये भी इंडिया ने पार्टिसिपेट करा था। ठीक, तो ये सब है। इसके अलावा दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, पिच ब्लैक एंड रेड फ्लैग, ये यूएसए की है रेड फ्लैग, और पिच ब्लैक बाइलेटरल मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है ऑस्ट्रेलिया की। मतलब इसमें भी बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है बच्चे, बेसिकली बात ये है। पीछे की जा रहा हूँ मैं, आ, आ, ये देख लो, उड़ाओगे तुम भी फ्लाइट ऐसे ही, ये उड़ाना भाई तुम, और तुम मतलब कभी जीवन में याद रखोगे, तो मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि भाई यहाँ पे पहुँचने में सुमित सर ने हेल्प करी थी, तो मुझे मतलब वसूल हो जाएगी मेरी मेहनत। अभी मैं बता रहा हूँ कि फिलहाल 2:15 हो रहे हैं, मैं आपको दिखा दूँ, यकीन नहीं मानोगे, मुझे पता है ना बच्चे भरोसे वाले होते हैं, यकीन नहीं मानोगे, देखो 2:15 हो रहे हैं अभी। ठीक है, अच्छा ये शायद दिख नहीं रहा होगा, ओहो ये मेरी स्लाइड के नीचे छिप गया, मैं कैसे दिखाऊं ये उसके नीचे छिप गया है, जो अपनी पट्टी सी चल रही है नीचे। लेकिन भाई यकीन कर लो, 2:15 हो रहे हैं अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड जब कर रहा हूं। ठीक है, तो ये मेहनत सारी वर्थ लगेगी बच्चे, जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे और याद करोगे कि हाँ सुमित सर की वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। ठीक है, वर्थ होगा ये रातों को जगना मेरा।
इंद्रधनुष ये जॉइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज है बच्चे, किस किस कंट्री के बीच में आपको बतानी है। इंद्रधनुष इंडिया यूके के बीच में, पहली पीपीटी में ही, पहली स्लाइड में ही मैंने आपको बताया था। इंडिया यूके नहीं, पहले नहीं, स्टार्टिंग में बताया था मैंने। इंडिया यूके के बीच में है एयरफोर्स एक्सरसाइज, दैट इज इंद्रधनुष। ठीक है जी, ओके। इसके अलावा इंडिया यूके के बीच में बच्चे अजय वॉरियर जब बताई थी मैंने, ठीक है। और दूसरी कोनकन, नेवी इंडिया उनकी कोनकन, ये देख लो। फील ले लो तुम पूरी अंग्रेजों के साथ। ओह क्या हो गया। एवी इंदिरा ये बाइलेटरल एक्सरसाइज है बच्चे, कौन कौन सी कंट्री के बीच में है। एवी एवी से पता लग रहा है ना, हवा हवा। इंदिरा किस किस के बीच में बच्चे, तो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से ये पता होगा। इंदिरा जब भी आता है आपको रशिया 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 लगाना है, ठीक है। सो चलो, इम्पोर्टेंट था ये लो, मौज मारो। गगन शक्ति नाम से पता लग रहा है, गगन गगन शक्ति इंडो एंड फ्रेंच के बीच में एयर एक्सरसाइज है। ये कब से होती आ रही है, इसमें भी एडिशन डाल दिया है मैंने, एडिशन डाल दिया है। तो गगन शक्ति बच्चे इंडियन एयरफोर्स एंड उनके बीच में है, फ्रांस के बीच में है। 2011 से ये एक्सरसाइज होती आ रही है, ठीक है। ये ले लो, फिर फील ले लो तुम पूरी, ठीक है। मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइजेस, ठीक है। रिम पैक, दिस इज रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइजेस, ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम वॉरफेयर एक्सरसाइज हुई है ये, ठीक है। तो पहली रिम पैक कब हुई थी, क्वेश्चन ये है। अब इसकी फोटो दिखाऊंगा मैं कि कैसे पहले एक्सरसाइज हुई थी 1971 में। मैं दिखाता हूँ एक बार इसकी फोटो, ये देख लो, देख रहे हो, देख रहे हो। सबमरीन्स भी हैं, फील आ रही होगी देख के। यहाँ तो आई होगी फील, और कहीं आई ना आई, ठीक है। ये हर 2 साल में बच्चे कंडक्ट करी जाती है। मल्टी नेशंस इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि रेगुलर पार्टिसिपेंट बता रहा हूँ, चिले, कोलंबिया, फ्रांस, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, नीदरलैंड्स, पेरू, सिंगापुर, साउथ कोरिया, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, ठीक है। ये मतलब रेगुलर वो है, ठीक है, मतलब इसके पार्टिसिपेंट्स हैं, ये देख लो। सिक्को बलिए चलो। मालाबार कब से होती आ रही है, मैंने अभी अभी आपको बताया था बच्चे। मालाबार कब से होती आ रही है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है। दिस वाज 25th एडिशन, 1992 में स्टार्ट हुई थी। मालाबार एक्सरसाइज की पूरी कहानी मैंने बता दी थी आपको, अभी क्वाड वाली एक्सरसाइज थी, बता दी थी, ठीक है जी। एक्सरसाइज ककाडू एक्सरसाइज है, ककाडू ये मल्टीलेटरल रीजनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट करा है। कौन से साल में ककाडू बिगिन हुई थी बच्चे, मल्टी रीजनल है मतलब मल्टीलेटरल रीजनल है, 1993 में बच्चे स्टार्ट हुई थी। अप्रोक्सीमेटली 27 कंट्री ने पार्टिसिपेट करा है इसमें, ठीक है जी। ओके ओके ओके, लेटेस्ट एडिशन इसका 2018 में हुआ था, लेटेस्ट एडिशन इसका 2018 में हुआ था ककाडू, ठीक है। एक्सरसाइज फोर्स 18 ये मल्टीलेटरल जॉइंट एक्सरसाइज है विद आसियन प्लस कंट्रीज। तो पहली बात तो यही पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया कि फोर्स 18 एक्सरसाइज किस किस कंट्री के साथ है बच्चे, तो आसियन कंट्री के साथ है। ये सबसे पहली बार कहाँ पर हुई थी, कहाँ पर हुई है बच्चे, पुणे में, ठीक है। इट हैज़ बीन स्टार्टेड इन पुणे, पहला ऑप्शन इंपॉर्टेंट बन गया ऑब्वियसली। अब एक बार आसियन कंट्रीज और देख लो, ये 10 कंट्रीज है, दीज आर आसियन कंट्रीज। इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, ब्रुनेई, लाओस, ठीक है। दिस इज आसियन प्लस। आसियन प्लस उसके 6 मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, चाइना, साउथ कोरिया, ठीक है। ये 16 कंट्रीज, ये 16 में से इंडिया को हटा दो, इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं करा, बाकी सबने RCEP बनाया है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है। कैसा लगा आपको, अभी रुक जाओ, जाना नहीं है अभी, अभी और चीज़ें हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये मेहनत आपको मेरी ज़रूर पसंद आई होगी। अच्छा, आप भाई साहब कनेक्ट करो, ऑब्वियसली हर जगह पे इसकी PDF में टेलीग्राम पे डालूंगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अभी पिक्चर बाकी है। द पिक्चर इज वॉर गेम्स। जब इतनी लड़ाइयाँ हो ही रही है, इतनी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक लड़ाई जो आपकी फाइनल हर्डल है उसके खिलाफ भी, ठीक है। वॉर गेम्स ऑर्गेनाइज्ड बाय मतलब अन अकेडमी फॉर NDA कैटेगरी। भाई मतलब इससे बेस्ट चीज़ें नहीं है। लास्ट टाइम आपको मोटिवेशन चाहिए, आपको मॉक टेस्ट चाहिए, आपको रिविजन चाहिए, आपको PYQs चाहिए, सब कुछ तो दे रहा है।
और भाई साहब क्या जान दे दे आदमी है और क्या जान दे देगा आदमी। ठीक है, सब कुछ तो है यार। चलो जी। सबसे पहले तो टॉपर सेमिनार जो 30 और 31 को, ठीक है, ये मैंने लिए हैं, आपने देखे ही होंगे। इसके अलावा 9th और 10th को अर्पित सर लेंगे। QR कोड को स्कैन करोगे, उसकी प्लेलिस्ट पे पहुंच जाओगे। आप गूगल लेंस से स्कैन करना, आईफोन वाले इसको सीधा स्कैन कर सकते हैं। हेल वीक जिसमें 1 से 3 नवंबर तक एक टीम आपकी मतलब रिवीजन कराएगी और एक टीम आपके क्वेश्चंस कराएगी। एंड देन लास्ट इज फाइनल वॉर क्राई, 7th नवंबर को बच्चे फाइनल वॉर क्राई, दिस वुड बी एन मोटिवेशन सेशन बाय एजुकेटर्स। ठीक है, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज मॉक टेस्ट्स, दैट इज बच्चे मॉक टेस्ट। ठीक है, 3rd 6th 8th 10th 12th को टोटल 5 मॉक टेस्ट अनअकैडमी कंडक्ट कर रहा है, और ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस इज़ लाइक द बेस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे होंगे। 1 लाख का अपना टारगेट है, जल्दी से पूरा करा दो, हम भी चैन से जी सकें और आप भी सिलेक्शन पाओ। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आपसे जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।